लेकिन ज़्यादातर जो है 12 चिन्ह सभी को मिलते हैं। सबके हाथों में, उंगलियों पर, अंगूठे में, यहाँ पर हथेली में और पैरों में ये चिन्ह मिलते हैं। सभी लोग देखो, किसी के हाथ में शंख का निशान है, किसी के हाथ में चक्र का निशान है, उंगलियों में यहाँ पर, और किसी के जौ का निशान है। शंख का होगा, चक्र का होगा, जौ का होगा। इसमें आप देखोगे सभी उंगलियों में जो फिंगरप्रिंट है उनमें सबके निशान मिलते हैं। जिसके 8 चक्र होते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, उसको कहते हैं राजा की तरह अपना जीवन यापन करता है। इन उंगलियों में देखना फिंगरप्रिंट में कहीं गोल चिन्ह होगा, कहीं शंख के आकृति का होगा, कहीं जौ बना होगा, कहीं अंकुश बना होगा, जरूर मिलेगा। और ये सबके हाथों में यही चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा फिंगरप्रिंट सबके अलग हो जाया करते हैं। यही एक ऐसा है जो सबका एक समान नहीं हो सकता है। चिन्ह तो मिलेंगे ही 2200 में से, लेकिन सबकी आकृतियाँ अलग हैं। और हाथ में जिसके जौ होगा तो उसका जीवन थोड़ा संघर्ष में होगा। जिसके शंख होगा वो भगवान का भक्त होगा और मस्त होगा, और जिसके हाथ में चक्र होगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये चिन्ह मिलते हैं। श्री प्रियादास जी चरण चिन्हों की महिमा दिव्य ग्रंथों में वर्णन करते हुए कहते हैं, संतन सहाय काज धारे दिव्यराज, रामचरण सरोज में चिन्ह शुद्ध लाइए। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके रे अंकुश ले धार्य हुए धाइए। सकता सतावे सीता ताहि पे अंबर धर्यो, हर्यो जन शोक ध्यान कीने सुख पाइए। ऐसे ही पुरुष पाप पर्वत के फेरवे भक्ति निधि जोरी को गंज मन लाइए। उन्होंने शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसके अर्थ को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझाते हैं कि भगवान के चरण चिन्हों में हाथों के जो चिन्ह हैं उस सब के मायने क्या है। तो कहते हैं संतों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनमें जो अर्थ निकल करके आया, कहते श्री रामचंद्र जी के ने अपने चरण कमरों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया। जितने चिन्ह बताए हैं ये भगवान के सारे चरणों में हैं। तो कहते मन रूपी हाथी उन्मत्त है, वो किसी प्रकार के वश में नहीं होता। मन मतंगश चाहिए, मन जो है हाथी है। मन हाथी इसलिए है, शास्त्र ये कहता है कि मनमुखी है, जिधर चाहता है उधर जीव को खींच ले जाता है। इसीलिए हाथी भी ऐसे हैं, उसको आप रोकते रहो लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी की सुनता नहीं, अपनी तरफ खींच ले जाता है। तो मन मतंग से, मन हाथी है तो कैसे रुकेगा। तो महावत के पास एक छोटा सा अंकुश होता है, उसी अंकुश के सहारे इतने बड़े विशालकाय हाथी को, जिसके पास इतनी शक्ति है कि कोई रोक नहीं सकता है, उसी से उसको कंट्रोल करता है। तो मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता है, क्योंकि मन जो है हाथी है। तो किस प्रकार से आएगा। तो कहते हैं इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया। इस सबका मन जो है हाथी है, इसको रोकने के लिए अंकुश चाहिए। इसलिए भगवान के चरणों में एक चिन्ह अंकुश का है। जिसका मन भटक रहा हो, ना रुक रहा हो, वो भगवान के चरणों में जो अंकुश बना हुआ है उसका चिंतन करें तो मन जो है स्थिर हो जाता है। और कहते हैं कि मनोजय के लिए अंकुश ध्यान रखना चाहिए। अगर मन पर विजय प्राप्त करना है तो धर्म किसी का अंकुश का होना चाहिए। मनोजय, मन पे विजय प्राप्त करने का साधन भगवान के चरण चिन्हों में जो अंकुश बना हुआ है उसका ध्यान रखना चाहिए। कैसे, जैसे हाथी अंकुश के द्वारा ही रोका जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में जो अंकुश बना हुआ है उसका चिंतन करेंगे या उसका डर होगा तो मन जो है रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है। जड़ता मतलब मूर्खता, मूर्खता जो होती है और ठंड के समान वो भक्तों को दुख देती है। उसके लिए क्या करें, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया।
वे ठंड लगती है तो सब वस्त्र पहनते हैं, तो भगवान ने भी वस्त्र को धारण किया। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो उन्मुक्त है, उसको एहसास बहुत बाद में होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्खतावश कार्य करता है। उस मूर्खता ऐसी है जिसे ठंड लगती है, और ठंड से बचाव के लिए भगवान ने वस्त्रों को धारण किया। इस मूर्खता से बचने के लिए भगवान के स्वरूप और शरीर का चिंतन करके से वस्त्र धारण किए गए, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए, क्योंकि पाप जीवन में इतना करते हैं कि थोड़ा 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 करते हुए पहाड़ हो जाया करते हैं। अब पाप रूपी पहाड़ इकट्ठा हो गया, और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि और कोई रास्ता नहीं है, पाप ही पाप जीवन है, जिसको फोड़ने का प्रयास करता है, इसको खंड खंड कर दे, लेकिन पहाड़ टूटता नहीं है। तो पाप रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए भगवान के पैरों में वज्र का चिन्ह है, और जब उस वज्र के चिन्ह को हम चिंतन करेंगे, वज्र का चिन्ह भगवान के चरणों में है, और हमारे अंदर वज्र का चिन्ह क्या है? वो भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किए गए हैं, क्योंकि अंदर से भक्ति निकलेगी, उस भक्ति इसके माध्यम से 9 निधियाँ निकलेगी। पात्र महामशन कच्छ मकर शंख नील वज्र, ये जो है 9 निधियाँ हैं, ये 9 निधि भगवान के पास है। तो जब भक्ति हमारे हृदय में उद्गठित होगी, द्रवित होगी, इन 9 निधियों से संबंध होगा, तो जो कहते हैं कि वज्र के समान पहाड़ को, पाप को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए भक्ति सबके हृदय में अवश्य होनी चाहिए। और जब हेतु सुनो सदा ताता सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। छिन में सभी तो हो करनी उचाल देखी, ध्वजा शुभ शेष जानो अभय को विश्वास है। दो प्रदेशों हुए हैं और सागर नागर, जो कहते नहीं बेता जावे बेटा जाए। कपट उचाल माया पद सबे जीत के को, तर दो दरस कर जीते अनायास है। कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में जो चौ का चिन्ह है, चरण में हो या हाथ में हो, जो चौ का चिन्ह है, चिन्ह धारण किए गए हैं, ये सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। अर्थात जब आप भक्ति करोगे तो उसके प्रभाव से सभी विद्याओं के ज्ञाता हो जाओगे और सभी सिद्धियों के ज्ञाता हो जाओगे। और ये होगा जब भगवान के चरणों का चिंतन हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान के चरणों में हैं। कलयुग की कुटिल गति को देखकर भक्त लोग क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं। कलयुग का स्वभाव का क्या है? कलयुग का सबसे पहला स्वभाव ये है कि माता पिता गुरु भाई बहनों को मानने वाले नहीं, साधु संतों को मानेंगे नहीं, और क्या करेंगे? मौका मिलना चाहिए उनसे अपनी सेवा करवाने लगेंगे। तो कहते हैं कलयुग में कुटिल देख करके, कुटिल गति देख करके भक्त लोग क्षण भर में जब उनको समझ में आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैंने ये क्या किया, भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान अपने चरणों में ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं। उनके चरणों में भगवान के ध्वज का चिन्ह है। और निश्चित रूप से आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी दूर से ही भगवा ध्वज दिख जाए, हनुमान जी का ध्वज दिख जाए, तो मन में जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा अपना मस्तिष्क तुरंत ग्रहण करता है कि धार्मिक स्थान है तो पार इसी को लगाना है। जैसे रात में निकले और कहीं रास्ते में डर लग जाए तो हनुमान चालीसा ध्वज का काम करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समझे हनुमत पर पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, हो साथ निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुनावे। और डर किससे लगना है? भूत प्रेत पिशाचों से और चोरों से लगे उनको जपने हनुमान जी को। उस जप के कारण ही मन में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो
वो जीव जो है अपनी रास्ता को पूर्ण कर लेता है। तो ऐसे ही भगवान के चरण चिन्हों में जो ध्वज का चिन्ह है, जो चरणों का चिंतन ध्वज के चिन्ह को देख करके करता है, वो कलयुग के पाप रूपी भय से जो काम रहा होता है उससे वो निकल जाता है। क्योंकि अंतिम समय में भगवान के इन चिन्हों में से 22 चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह आ जावे ध्यान में और मन में आ जावे तो उद्धार हो ही जाता है। तो भगवान के चरण कमल में जो ध्वज का चिन्ह है वो भी जीवन को बदल देने वाला है, निर्भयता को प्रदान करने वाला है, विश्वास को दिलाने वाला है। तो चतुर भक्त जन, चतुर कौन है? चतुर और चालाक में अंतर है। चालाक लोमड़ी होता है, चालाक कौवा होता है, और चतुर कौन होता है? चतुर किसान होता है, चतुर हंस होता है। सो है वही तो कह रहे हैं, चतुर होता है। चतुर और चालाक में अंतर है। चालाक लोमड़ी होती है, समझ रहे हो? अर्थात जो थोड़ा सा धूर्तता से स्पर्श हो जाए वो चालाक है, और जो निष्कपट और निष्कपट होकर के परमात्मा का चिंतन करे वो चतुर है। कृषि निरामय चतुर किसाना, किसान ये जानता है कि अगर खेती में खरपतवार बने रहे तो खेती अच्छी नहीं होगी, खरपतवारों का कब्जा हो जाएगा, खेती हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो चतुर किसान हैं वो आलस नहीं करते कि कल में छोड़ दें, उसको आज सफाई करो, खरपतवार निकालोगे, इनका विकास होगा और अच्छी पैदावार होगी। इसलिए कृषि निरामय चतुर किसान, चतुर किसान अपनी खेती को हमेशा सही रखते हैं। अर्थात जो अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहता है, अपने कार्य के प्रति उसके मन में हृदय में आलस नहीं है, भगवान का चिंतन करके ही अपने कार्य में लगा रहता है, वही चतुर है। और चालाक कौन है? जो अनायास कहीं वहाँ से छीना झपट करके पा जाए, कहीं वहाँ से पा जाए और अपने कार्य में लगा ना रहे, अपने कार्य को ना करे, वही चालाक है। तो कहते हैं चतुर भक्त जन। भक्त कौन है? जितने भक्त हैं भगवान के सब चतुर हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के मर्म को जान लिया है कि भगवान के बिना इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए जैसे किसान अपने खेत की निराई गुड़ाई करता है, वैसे चतुर भक्त जन अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए कि हमारी खेती अच्छी हो, उसकी उपज अच्छी हो। उपज क्या है? भगवान की प्राप्ति। उसके लिए मलिनता रूपी जितने भी विकार मस्तिष्क में भरे रहते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, खुरपी लेकर के उस गंदगी को साफ करते रहते हैं और अपने जीवन में मौज करते हैं। कथा का यही सार है। चतुर चतुर भक्त जन अपने हृदय में भगवान के नेत्र को पर, अर्थात नेत्रों को धारण करते अपने हृदय में कि भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं। और नेत्र जो है छोटे होते हैं, शरीर बहुत बड़ा होता है। तो जीवन चक्र में अगर मान लो पाप इतना बढ़ गया कि समझो समुद्र के समान हो गया है, और समुद्र को पार करने के लिए कोई आवरण चाहिए, नौका चाहिए, कोई संसाधन चाहिए। लेकिन जब भगवान का नाम जपने लगोगे तो समुद्र इतना बड़ा है, नौका इतनी छोटी है, उस पर सवार होकर के आप पूरे समुद्र को पार कर जाते हैं। इसी तरह से भक्तजन के जीवन में पाप रूपी समुद्र बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन नाम रूपी गोपद है, जो भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान के नेत्र हैं, भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के नाम हैं, उनका आश्रय लेकर के हम बहुत से बड़े पाप रूपी समुद्र को भी पार कर जाते हैं। और कैसे पार करते हैं? जैसे कहते हैं कि गाय का खुर जहाँ पड़ जाता है वहाँ पर भी समुद्र हो जाता है, क्योंकि पानी गिरा और उसमें भर जाता है। तो समुद्र तो इतना बड़ा है, लेकिन हमारे पुण्य के प्रभाव से भगवान के नाम के द्वारा वो समुद्र इतना छोटा हो जाता है, जिसे गाय का खुर, और जब गाय का खुर पड़ा समुद्र छोटा हो गया तो हम उसको पार कर जाते हैं। इसी तरह से गोपद चिन्ह में लगाए तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा सहज पार करने योग्य हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल और माया के संपूर्ण
चिन्ह धारण किया। इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। भगवान ने शंख को धारण किया, चक्र को धारण किया। तो जीवन में जो भगवान के बन जाते हैं, अर्थात मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, वो भगवान के शंख और चक्र को अपने हृदय में, अपने बाजुओं में, अपने गले में धारण करते हैं और चिन्ह बनवा लेते हैं। तो जब भगवान के शंख और चक्र का चिन्ह बन गया कि भाई ये दीक्षित हो गए, अर्थात ये गुरु के शिष्य हो गए। अब इनकी सारी समस्या गुरु जाने और गुरु इनको पार करेंगे। इसीलिए भगवान के संग और गुरु भी चतुर। गुरु कहते हैं मान लो मेरा भक्त जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ कर दे, कहीं कुछ करेगा तो इसके पाप का अंश मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसके पाप के अंश को भगवान क्षमा करें, भगवान नष्ट करें, मैं बीच में हूँ उनकी तरह। इसलिए सबसे पहले इसके हाथ में, इसके हृदय पर, इसके गले में शंख और चक्र छाप दो। इसीलिए गर्म करके शंख और चक्र का निशान दे देते हैं। और जैसे ही शंख और चक्र का निशान हुआ तो कहते हैं आज से हम रामानुजाचार्य के हो गए, गुरु जी आप हमारे हो गए। गुरु जी ने कहा अब ये निशान तुम्हारे लिए हमेशा याद दिलाएगा कि तुम गुरुमुख हो गए हो। और गुरु जी बच गए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरणों के जो चिन्ह हैं, भगवान के जो हाथों में चिन्ह हैं, उनको पाप से बचाने के लिए उनके ऊपर छाप दिया। अब छाप करके गए, अगर कोई पाप करते हैं तो उसका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से, भगवान जाने और वो जाने गुरु जी का बचाव हो गया। लेकिन गुरु जी ने पहले ही समझा दिया कि शंख दे रहा हूँ, चक्र दे रहा हूँ, निशान दे रहा हूँ, इसलिए तुमको ऐसे पापों से बचना चाहिए। जीवन में जिसकी अभिलाषा समाप्त हो गई हो, जीवन में जिसकी महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई हो, भगवान से मिलने के लिए उन्मुक्त हो, परमात्मा का चिंतन कर रहा हो, उसके लिए बताया कि गुरु धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु की तरह न कोई, जो विरज शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे ब्रह्मा के और शंकर के समान क्यों ना हो। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति के गुरु जरूर होना चाहिए, और गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य का कल्याण कर सके, और शिष्य भी अपने गुरु से अपने सुख दुख की बातें परमात्मा से, मेरे गुरु से कह सके। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अपने सुख और दुख की बात गुरु से कर सके। इसलिए सबको गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। और इस जीवन चक्र का जो आयु आप समझते हैं, अगर आपको लगता है 100 साल जिएंगे तो 25-25 साल में बांट दो। अगर आपको लगता है कि 80 साल जी गए तो बहुत है तो 20-20 साल में बांट दो। 20 साल बचपन में निकल गया, 20 साल विवाह संस्कार घर गृहस्थी संभालने में निकल गया, अपने घर गृहस्थी सुधार लिया, बच्चे हो गए, और अगला 20 साल निकाल दिया उनके शादी या उनको सही करने में। लेकिन जो 40 साल निकले, 40 साल बाद जो 20 साल आता है, उसी 20 साल में गुरु को धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि आधा आपने वृथा गंवा दिया, आधा कुछ चला गया और आधा बचा है। अब उस आधे में आधा तो सोने में चला जाएगा, और उसमें भी जो आधा बचेगा उसमें भी रिश्तेदारी में, निमंत्रण में, दूसरे के यहाँ खाने में, बच्चों के विवाह संस्कार में निकल जाएंगे। तो गिनती के बचे मुश्किल से आपके पास 10 साल। अब उस 10 साल को वृथा मत गंवाओ, गुरु बना करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए अपने मन को, तन को, सब कुछ गुरु के समर्पित करो, और गुरु भगवान का उपदेश करके आपके जीवन को संवारे। और आप इसके बाद 60 साल के बाद जो भी मिले उसको समझ लो ये बोनस है, जो हमने गुरु धारण किया और जो भगवान का नाम लिया, वो उतना ब्याज लगा लगा करके मिल रहा है। इस तरह से अपने जीवन को समर्पित करें गुरु के चरणों में, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें से ही पार हो जाएगा। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन गाय के खुर में समाहित हुआ, और गाय के खुर का छोटा सा गड्ढा भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हम उसको पार करके चले जाते हैं। तो भगवान के शंख और चक्र का चिन्ह अपने गले में धारण करें, अपने भुजा में धारण करें, अपने हृदय में परमात्मा को बसाएं। ये ध्यान करते हुए भक्तों ने जहाज, भक्तों ने सहज ही आराम से ही माया को जीत लिया। जिसने इतना कर लिया वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है और सहज ही माया को जीत लेता है। नहीं तो भैया ज्ञान तो तभी होता है या तो बात से या तो बात से।
लात पड़ी विभीषण को, चले गए भगवान की शरण में। तो जो कहते थे, रावण कहता है और विभीषण कहते हैं भैया के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन जैसे भरी सभा में लात पड़ी तो छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए। बात किसको पड़ी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को पड़ी, निकल गया, भगवान को प्राप्त किया। एक बात और पड़ी तुलसीदास को भी बात पड़ी। पत्नी के प्रेम में वो चले गए अंधेरे में और सांप को रस्सी समझा, और जो इतनी बारिश हुई कि शमशान घाट से मुर्गा जब आता वो बह गया और उसको नाव समझ करके जमुना जी में बैठ करके पार हो गए। मतलब इतने आसक्त थे। और जब वहाँ गए तो बात पड़ी कि हड्डी मांस के देह में इतना तुम्हारा प्रेम, इतना प्रेम अगर परमात्मा में हो जाता तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। और उसी समय उनको वैराग्य हो जाए, प्रणाम करके चल दिए। और तुलसीदास होकर के भगवान को दर्शन हो गए। लेकिन चिंता मत करो, घरों में चाहे जितना डांट पड़े, बहुत सारे लोग हैं कोई तुलसीदास बनने वाले नहीं, रोज सुनते हैं लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बनता। इसलिए भैया भगवान उसी को मिलते हैं, या लात से मिलेंगे या बात से मिलेंगे, या स्वतः पूर्व जन्म के कुछ पुण्य उदय हो जाए जिसके कारण से गुरु से ही मिल जाए, हमारे दर्शन करते परमात्मा का चिंतन हो जाए। नाभादास जी कहते हैं भगवान की जो ये 22 चिन्ह हैं, इन चिन्हों में से एक भी चिन्ह जिसके हृदय में हो, कंठ में हो, गले में हो, हाथ में हो और चिंतन करता रहे, उसके पास ये माया कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि माया मायापति की है और माया भी मायापति की दासी है, और दासी मायापति का क्या कर सकती है। तो जब भगवान की शरण में चले जाओगे तो इस संसार की जो माया है, जो मायापति है, मायावती है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमात्मा से आपका संबंध हो जाता है। तो तेरे काम हो निशाचर के मार्ग में तो चक्र है, काम हो निशाचर के मार्ग तो चक्र धरो, मंगल कल्याण है तो स्वास्थ्य को मानिए, मंगली के जम्बो फल, मंगली के जम्बो फल, फल चार्य तो फल, कामना अनेक विधि पूर्ण नित ध्यानी, कलश सुधा कुशर पर हरि भक्ति रस, नैन पुण्य पान कीजे चीजें मन आनिए, भक्ति को बढ़ावे और घटावे दीन तापों को, अत चक्र धारणिए कारण जानिए। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के अपने चरण में चक्र का चिन्ह धारण किया है। संसार में कामनाओं से बना हुआ हर जीव पड़ा हुआ है, कामना से मुक्त नहीं होता है। जब कामना से मुक्त नहीं होता है, कामनाओं के प्रति पड़ा हुआ है, तो भगवान उसमें क्या करते हैं, 100 अपराध तक क्षमा करते रहते हैं, 100 बार तक क्षमा करते रहते हैं। क्योंकि हर जीव जो है कामनाओं से बंधा हुआ, अब ये हो जाए, अब ये करूँगा, अब ये हो जाए तो अब ये करूँगा। अंत में शिशुपाल नहीं मानता, गालियाँ देता ही रहता है, गलती करके 100 अपराध पार कर देता है। जैसे ही 101 अपराध होता है, भगवान का सुदर्शन चक्र निकलता है और काट देता है, उसको मुक्ति मिलने का समय भी नहीं रहता है। ऐसे ही जीवन की जो कामनाएं हैं उनको 100 बार से अधिक मत पालिए, जितना अधिक पालोगे दुख देने वाले होंगे। भगवान के चक्र का स्मरण करो कि जितनी कामनाएं थी 1 मिनट में ही भगवान ने उस चक्र से समाप्त कर दिया। तो भगवान के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान के चक्र का जो स्मरण रहेगा तो जीवन में कोई भी कामना शेष नहीं रहेगी, क्योंकि उस चक्र के सानिध्य को बांट करके सारी कामना समाप्त हो जाती है। मंगल और कल्याण के लिए एक रेखा है जिसको हम स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक स्वस्थ शब्द से बना है, स्वस्थ का मतलब कल्याण होता है। हर गृहस्थ के घर में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य होना चाहिए, और जहाँ से आप प्रवेश करते हैं दरवाजे, उसके ऊपर स्वास्तिक होना चाहिए। वो स्वास्तिक जब रहेगा तो भगवान भी विचार करते हैं इस घर में स्वास्तिक का चिन्ह है, इसका मतलब मेरे लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया है, ये अपने घर में मुझे बुलाना चाहता है। वो स्वास्तिक का चिन्ह मंगल का कारक है, कल्याण का कारक है। और जहाँ स्वास्तिक का चिन्ह रहता है, एक ना एक दिन भगवान उधर से जरूर ढूंढते हैं, जरूर जाते हैं और देखते हैं कि जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए भगवान उस घर से होते हुए निकलते हैं, समस्याओं का
आडंबर दूर हो जाता है। कहते हैं जीवन में अर्थ धर्म काम और वो चारों फलों का फल जम्बू फल है, और जम्बू फल मंगल करने वाला है और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जम्बू फल अर्थात जामुन का जो फल होता है ना, ये शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर में रोग नाश के लिए बहुत अधिक सामर्थ्यवान होता है, लेकिन साल भर में एक ही बार मिलता है। और एक होता है कपित्थ कैथा जिसको कहते हैं। गणेश जी महाराज जम्बू फल और कैथा खाते हैं। देखो पेट भले ही बड़ा है लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। इसलिए कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का जो फल है वो जम्बू फल है, और जम्बू फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान करना चाहिए, गोविंद का ध्यान करना चाहिए। ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे। ध्यान कहाँ से होता है? आगे चल, नेत्रों से होता है। बारिश हो रही ना, सब देखते हैं, बारिश हो रही ना, सब देख रहे हैं। क्या करें? ध्यान द्वारा। ध्यान किससे होगा? नेत्रों से होगा। इसलिए किसी संत ने कहा सारा दोष आँखों का है, इसीलिए नेत्र को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नया देखना चाहता है, हमेशा कुछ नया देखना चाहता है, और नया देखने के चक्कर में दफ्तर रखना चाहता है। इसलिए नेत्र और जीवा जीवन के दो ऐसे बंधन हैं, इनको हमेशा पवित्र रखना चाहिए। नेत्र पवित्र है, भगवान के दर्शन करो, संत के दर्शन करो, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इसी नेत्र से जब संसार के दर्शन करोगे तो तुम यही दुख पाओगे, क्योंकि सुख तो कहीं है नहीं, सुख तो भगवान के चरणों में है, तो हम देखना नहीं चाहते। तो राजेश्वर महाराज जी कथा सुनाते थे, भैया जहाँ से सुख होता है, जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत वहीं पर होता है। कहा आँखों ने देखा, रास्ते से जा रहे हैं, सुंदर सुंदर आम के फल लगे, इसमें आम का सीजन है ना, और रास्ते से जा रहे हो, आम रेडी पर बिक रहे हैं, लेकिन उसने व्यक्ति ने देखा कि सुंदर आम का फल लगा हुआ है बाग में, देखा, आँखों ने चला दिया, चलायमान कर दिया, मन चलायमान हो गया कि एक फल मिल जाता तो देखते कितना बढ़िया, कितना स्वाद है। तो देखा, आँखों ने मन को चलायमान किया, गए पाँव और तोड़े हाथ और खाया मुँह में, जीभ ने बताया बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा। इतने में आ गया माली, उठाया डंडा, मारा पीठ पर, तो रोया कौन? रोया कौन? आँख। प्रारंभ जहाँ से होता है अंत वहीं पर होता है। इसलिए आँख को हमेशा संभाल करके परमात्मा के चरणों में लगा दो। संसार से लगाओगे तो दुख पाओगे, मन भटकेगा, भगवान भी पीछे हट जाएंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो नेत्र को परमात्मा के चरणों में लगाओ। जैसे ही नेत्र परमात्मा के चरणों में लगा, वैसे ही मन वहाँ जाके स्थिर हो गया, और जब मन स्थिर हो गया तो धीरे धीरे उसमें रस आने लगा। अवैध जीवा के स्वाद के लिए अगर आपने सोचा कि बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, अच्छी बात है, शरीर पुष्ट रहेगा, लेकिन हमेशा मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि जब गोविंद की कृपा होगी तभी मिलेगा, जब भगवान का भोग लगेगा तभी मिलेगा। इसलिए भगवान का भोग लगाओ और पाओ, और जब भगवान के नाम के लिए बनाओगे, भगवान के लिए बनाओगे तो निश्चित रूप से उसमें स्वाद भी बदल जाएगा, और आपके शरीर का सब आकार बदल जाएगा, और सारे रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान के भोग लगा करके स्वरूप पाना है। इसीलिए जीव और नेत्र इन दोनों को संभाल करके भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए, जो मिले उसी में संतुष्टि होना चाहिए। तो कहते हैं कि जम्बू फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसका नित्य ध्यान करना चाहिए। अमृत का कलश और अमृत का कुंड दो चीज़ें हैं। ये चिन्ह इसलिए धारण किए कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे रहे। जो अमृत का कुंड है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा नहीं सकता है, लेकिन जो अमृत का कलश है उस यात्रा के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैसे ही उस अमृत के कलश को हम अपने सिर पर धारण करते हैं, कोई अच्छी यात्रा निकालते हैं, भगवान की कथा में कलश यात्रा निकालते हैं, तो मन के भाव बदल जाते हैं,
सारा मन का भाव भक्तिमय हो जाता है। जैसे ही आपके मन में विचार आया कि कलश हमें उठाना है, तो भक्ति के कारण भाव बदल गया। उस भाव में बदलने का ज्ञान है। जो अमृत का कलश, अमृत का कुंड है, उठ नहीं सकता, वो सारे गुण अमृत कलश में पहुँचते हैं। और अमृत कलश में जो कुछ डाला जाता है वो सारी चीज़ें उसमें पड़ती हैं। दरवा पड़ता है, सुपारी पड़ता है, उसमें जो है और हल्दी की गांठें पड़ती हैं, सिक्का पड़ता है जल की शुद्धि के लिए। और जब उसको कलश को सिर में धारण करते हैं, जितने पद तक चलते हैं, भगवान की अहित की कृपा प्राप्त होती है और जीवन धन्य हो जाता है। तो कहते हैं कि हमेशा ये तीनों तापों को मिटाने के लिए जो अमृत का कलश है उसको धारण करके अपने हृदय में धारण करिए। तो हृदय में धारण रहेगा तो भक्ति रस से भर जाएगा और हमेशा बोध हो जाएगा। भक्ति रस जब हृदय में विद्यमान होगा तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान। क्योंकि कहते हैं ध्यान देने में कटोरे से पीकर आंखों के द्वारा ध्यान लगा करके और अमृत उसको पी करके भगवान के चरणों का अमृत पी करके जीवन को करें। भक्तजन मन में ध्यान करें, अर्धचक्र को धारण कारण ये जानिए को ध्यान करने वाले तीनों तापों को नष्ट कर और भक्ति को बढ़ाता है। अर्धचक्राकार भगवान शंकर धारण करते हैं, उसमें से कहते हैं अमृत टपकता है। अमृत भक्ति रूपी अमृत है। जिसके हृदय में अर्धचंद्र द्वितीया का चंद्रमा रहता है विराजमान, उसके अंदर भक्ति का प्रवाह सतत होता रहता है। और जीवन कभी धन्य है जब आपके अंदर, आपके हृदय में भक्ति का प्रवाह सतत चलता रहे, निरंतर चलता रहे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन होता रहे, गोविंद का ध्यान होता रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जब परमात्मा का चिंतन होगा तो निश्चित रूप से भक्ति की जो भक्ति का जो आरेख प्रकट होगा आपके हृदय में, वो बड़ा सुख देने वाला होगा। क्योंकि संसार में बाहर सुख नहीं मिलेगा, जितना ज़्यादा बाहर देखोगे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। सुख तो अंदर की बात है, अंदर तभी मिलेगा जब भगवान का चिंतन होगा। कहते विषय भुजंग पालनिक तनवाही, बसे दास को नटसे जाते सदियों है। अष्टकोण खंडकोण और त्रिकोण किए जी जुड़ी जानी जाके ध्यान भर में। मीन बिंदु रामचंद्र कीनो वशीकरण पाए, ताहि ते निकाल जन मन जानते हैं। सागर संसारिता को पारावार पावे ताही, और देखा दासन को शेतु बंधन करियो। कहते काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बावी में बसते रहते हैं। जितने भी कामनाएं हैं, जितने भी लोभ हैं, जितने भी मोह हैं, ये सर्प की तरह है। सर्प कब आता है पता नहीं चलता है, वो तो जो सामने दिखता है तो हाँ हाँ भगो भगो सर्प आ गया, डर लगता है। ऐसे ही मन के कोने से कब कौन सी कामना प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और वो कहाँ से प्रकट होता है? ये शरीर जो है सांप के रहने का स्थान है, बामी है। इस बामी में सांप रहता है, कामनाओं की कामना रूपी सांप इस शरीर रूपी बामी में रहता है। और कब वो कहाँ प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो भक्तों को ना डसने, क्योंकि इसी बामी में भक्त भी रहते हैं, इसी में चूहा भी रहता है, उसी बामी में चूहा रहता है, उसी बामी में सांप रहता है। चूहा जब है तो किसान का मित्र है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, लेकिन सांप जो है वो शत्रु है, वो खा जाएगा। इसी शरीर में भक्ति रूपी भक्ति भी है और सांप रूपी कामनाएं भी हैं। तो जब भक्ति कहीं ऐसा ना हो सांप के द्वारा डसी जाए, इसलिए कहते हैं डस ना पावे सांप पाने से। इसलिए भक्ति को बचाने के लिए, भक्ति को बचाने के लिए मोर का डर होना चाहिए। और वो कहते हैं कैसे, इसलिए उपाय किया कि जो भी पापी है उसने अष्टकोण 8 कोणा बना दिया, षटकोण 7 कोण बना दिया, त्रिकोण यज्ञ चिन्हों को धारण करा दिया। इतने कोण बना दिए कि भक्ति जहाँ जाए वहाँ से अपना नया रास्ता बना लेंगे। क्योंकि हृदय में इतने कोण हैं, इतने विकार हैं, इतनी सोच है, लेकिन फिर भी हमको भक्ति का कहीं से भी फूट सकता है। तो कहते हैं ऐसे चिन्हों को जो धारण किया, ऐसा जान करके जिसके हृदय में इनका ध्यान किया, वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे। अर्थात उनका निरंतर
उपाय किए जाते हैं। जहाँ पर आपने देखा 8 कोण, षटकोण, त्रिकोण, समझ लो यहाँ कोई तांत्रिक काम कर रहा है, क्योंकि वो वशीकरण करने वाला है। और उस वशीकरण का प्रभाव क्या होगा, उसमें मंत्र लिखेगा, नाम लिखेगा और वो जीव बस में हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मछली जाल में फंसती है, वो तो जब तक जल में रहती है तब तो सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे जल से बाहर आती है वो मारी जाती है। तो कहते हैं ऐसे चीज़ों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया है। इसीलिए इन चिन्हों को, जितने चिन्ह हैं परमात्मा के, इनको अगर हृदय में धारण करते हो तो निश्चित रूप से ऐसा वशीकरण होगा भगवान का कि जितने भी कामनाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, वो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगी। इसलिए जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए उद रेखा धारण कर कुर्बान दिया। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर से पार कर जाते हैं। ये संसार सागर बहुत बड़ा है, इसमें उलझ जाने के बाद रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति रूपी अंकुर फूटा हुआ है वो कितना भी उलझे लेकिन फिर भी सुलझता हुआ निकल जाता है, उसमें फंसता नहीं है। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी है कि हृदय में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। और भक्ति कब आएगी कलयुग में, जब भगवान और भक्त के चरित्र को सुनोगे। क्योंकि सबसे पहले भक्ति की पराकाष्ठा यही है, हम कोई काम क्यों करें, कब करते हैं, जब सबसे पहले जानते हैं किम फलम, इसको करने से क्या फल मिलेगा। और जब पता चला कि फल इतना बड़ा मिलेगा, खूब मिलेगा, तब फिर बात करेंगे विधान। अब विधान बताइए कैसे करना है। तो सबसे पहले फल ही बतलाना पड़ता है। जैसे मान लो LIC चली, LIC में एजेंटों ने आ करके कहा कि देखिए इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये तो जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, जीते जी तो 100 रुपये है, मरने के बाद 1000 रुपये है, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग है। उसके फायदे बताते चलेंगे, मतलब सबने कहा इतना अच्छा है, हमारे मरने के बाद इतना लाभ देगा, चलो ना हमारे से ही हमारे बच्चों के ही काम आएगा। तो जीते जी और मरने के बाद इतना लाभ, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कराना शुरू करिए। जीवन में भक्ति सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। जीते जी तो मौज करोगे ही, मरने के बाद उसका कई गुना लेकर के आपको मिलेगा। इसलिए अपने हमेशा अपने जीवन को LIC बना दो, भक्ति रूपी LIC अपने जीवन में धारण करो और बाल बचते हुए चले जाओगे। वो कृष्ण कन्हैया की धनु पदमाहि धरो हरो, शोक ध्यानिनी को मानिनी को मारियो, मान रावण आदि साखिए, पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाषिए, सुनो मन सुधि पैन सुधि कर तुति सब, ऐसा जन होय मेरो यही राखिए, चौपय बुद्धिमंतर समंतर रूप संपत्ति में करिए ध्यान हरि नाम बचाशिए। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों को दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारियों का अहंकार भी धनुष से ही नाश किया। इसीलिए भगवान के चरणों में धनुष का चिन्ह है, जो इंद्रधनुष है, ऐसा चिन्ह है। उसका कारण क्या है कि जो भक्तों ने तो बड़े प्रेम के साथ भगवान का दर्शन किया, उनके चरणों का चिंतन किया, वही धनुष उनके जीवन में कामना रूपी शत्रु को तो मार दिया, क्योंकि भगवान मिल गए, कोई कामना नहीं रही। लेकिन जब अहंकार रूपी शत्रु रावण आदि पैदा हो गए, उनको मारने के उसमें प्रत्यंचा चढ़ा करके मार दिया। और जब मार दिया, रावण का मतलब है बुराइयाँ, जब बुराइयाँ उत्पन्न हो गई और बुराइयों को मारा, जैसे ही उसके शरीर से सारी बुराइयाँ हटी, आत्मा निकली, सीधे भगवान में जाकर के विलीन हो गई। जब निर्मल मन हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है, तो स्वतः ही जाकर के भगवान को अर्पित हो जाता है। तो कहते हैं कि अहंकार का जो रूप है रावण रूपी, उसको भगवान श्री राम जी ने धनुष से ही मार दिया। लेकिन जो भक्ति रूपी सीता है, सबके हृदय में जागृत होंगी, क्योंकि भगवान भक्ति के लिए जाते हैं और भक्ति भगवान के लिए जाते हैं। भक्ति ने यात्रा आरंभ की अयोध्या से श्रीलंका तक की, क्योंकि भक्ति का प्रागट्य दक्षिण भारत में, भगवान का प्रागट्य उत्तर भारत में। जब भक्ति दक्षिण में गई तो भगवान भी उत्तर से दक्षिण को गए।
लेकिन जब भक्ति दक्षिण से उत्तर में आई तो भगवान भी उनसे मिलने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर आए। इसका मतलब है कि जीवन के एक दूसरे के पहलू हैं। बिना भक्ति के भगवान नहीं है, बिना भगवान के भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन भक्ति है। और भक्ति कहीं बाहर से बाजार से नहीं मिलती, जाओ 100 रुपये किलो खरीद लाओ, 50 रुपये किलो खरीद लाओ। भक्ति तो हृदय की बात है। हृदय में कब पैदा होती है? जब श्रद्धा विश्वास श्रद्धा और विश्वास होता है। श्रद्धा विश्वास कब होता है? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और पार्वती हैं। क्योंकि जब तक गृहस्थियों के घर में शिव पूजन नहीं होगा, भगवान शंकर का पूजन नहीं होगा, न श्रद्धा आएगी न विश्वास आएगा। शिव पूजन अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी ते घर प्रसन्न मुरारी। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति को प्रसन्न करना है, तो पहली सीढ़ी ये शिव पूजन। हर गृहस्थी को सुख समृद्धि चाहने के लिए, शांति चाहने के लिए, भगवान की भक्ति चाहने के लिए शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सब समस्या का हल एक लोटा जल। तो बढ़िया एक लोटा जल लो, अब भोले को अर्पण करो और हमेशा मौज करो और कुछ नहीं है। जिसने शिव जी को पूज लिया, शिव जी तो पहले उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, फिर वो अपने स्वरूप में डाल कर उसको अपनी भक्ति, विमल भक्ति दे देते हैं। और विमल भक्ति जब मिलती है तो भगवान नारायण के दर्शन हो जाते हैं। और भक्ति का प्रभाव यही है, भक्ति का प्रभाव यही है कि भक्त भगवान से मिल जाए और वहाँ जा करके विश्राम पा ले। यही तुम्हारी भक्ति का लक्ष्य होता है। और ये लक्ष्य तभी मिलेगा जब शिव पूजन करोगे। अगर शिव जी से द्रोह करता है, राम जी से स्नेह करता है, शिव जी से प्रेम करता है, विष्णु से द्रोह करता है, शिव जी से द्रोह करता है, विष्णु जी से प्रेम करता है, उसको भक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि शिव और शक्ति में, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी शिव जी के पास से आती है। क्योंकि वहाँ पर आपको सिखाएंगे कि भक्ति का साधन, भक्ति किस प्रकार से करिए। तो उसका करने का ये है कि भाय भाय अनखयाल नामो जपत मंगल चाहे तुम प्रसन्नता पूर्वक लो या अप्रसन्नता में लो, लेकिन भगवान का नाम लेते हो तो कल्याणकारी ही है। क्योंकि भगवान शंकर चाहे धतूरा खाएं, चाहे तुम 56 भोग दे दो उसको खाएं, भगवान शंकर एक ही सह स्वभाव में रहते हैं। चाहे उनको कोई विष पिला देवे, चाहे कोई अमृत पिला देवे, भगवान एक ही स्वरूप में रहते हैं। इसका मतलब ये भगवान शंकर आपको बतलाना चाहते हैं कि सुन चाहिए सौभाग्य चाह पंडित समदर्शिना, जहाँ पर सबको समान रूप से देखना शुरू कर दें। सुन का मतलब चांडाल, कुत्ते में, हाथी में, इनमें जो समान रूप से देखना शुरू हो जाए वही पंडित है। और सब श्रद्धा और भक्ति सिद्ध हो गए। तो पहली भक्ति की सीढ़ी यही कि आपके अंदर हृदय में ज्ञान होगा। और ज्ञान कब पुष्ट होगी, भक्ति कब पुष्ट होगी? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत होंगे। नहीं तो भक्ति अकेली कुछ कर नहीं सकती। वृंदावन में आकर के भक्ति तो नाचने लगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जब शून्य हो गए तो भक्ति दुखी हो गई। किसी की माँ भी दुखी हो जाएगी, उसका बच्चा उसके सामने बूढ़ा हो जाएगा। कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी नाच लो, हरे रामा हरे कृष्णा कर लो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भक्ति प्रौढ़ नहीं होगी, भक्ति तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। इसलिए ज्ञान के लिए, भक्ति करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है शिव पूजन करो। और जब शिव पूजन करोगे, अतिथि का सम्मान करोगे। जो अतिथि बिना तिथि के आया हुआ है, बिना बताए आया हुआ है, जो फोन करके आता है वो अतिथि नहीं है। नहीं फोन करके मैं आ रहा हूँ, उसके लिए 56 व्यंजन आए गए, अतिथि है, इसकी सेवा करो जो करना है, लेकिन वो अतिथि नहीं है। शिव पूजन, अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी। गुण से युक्त गुण वही है जिसके बारे में भी चर्चा किया कि ज्ञान ही गुण है। गुणा गुणकेश गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्त भवंती दोषा। गुण गुणियों के पास ही गुण बने रहते हैं, निर्गुणों को पा करके दोष हो जाया करते हैं। जैसे गंगा इत्यादि नदियों का जल बहता हुआ पीने योग्य होता है, लेकिन वह समुद्र में बह जाता है तो पीने योग्य नहीं होता, खारा हो जाता है। इसलिए अपने गुण को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, शिव जी का पूजन करें और शिव जी से सीखें कि भक्ति कैसे की जाती है। एकांत में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए और मन में राम राम रटने लगे। जब राम राम रटने लगे तो हृदय में परमात्मा का
का वास हो गया, और जब हृदय में परमात्मा उतर गया तो फिर क्या होता है, फिर कोई आपको हिलाए, कोई आपको बुलाए, कोई आपको बुलाए, कोई कुछ कहे कुछ पता नहीं चलता है। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि उनकी समाधि बदल के अखंड समाधि लग जाती है। तो जब भगवान शिव का पूजन करोगे तो उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जहाँ पर सांप बिच्छू और सारे जंगली जानवर सब आके एक स्थान पर बैठ जाते हैं। शिव पूजन से तात्पर्य यही है, सबसे पहले घर में शांति आती है। जिस घर में शिव पूजन नहीं होता है वहाँ अशांति रहती है। क्यों? क्योंकि शिव जी का वाहन क्या है? बैल। और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल का दोनों का जन्मजात शत्रुता है। अगर शेर बैल को देख जाएगा तो खा लेगा, छोड़ेगा नहीं, पुराना बैल चला आ रहा है। लेकिन भगवान शंकर के यहाँ बड़े प्रेम से रहते हैं। शिव जी के गले में क्या है? सांप। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सांप अगर चूहे को देख जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पुराना बैल चला आ रहा है, लेकिन बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। मोर अगर सांप को देख जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, खा लेगा, पुराना बैल चला आ रहा है। लेकिन भगवान शंकर के यहाँ ऐसे हैं कि सब बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। इसलिए हर गृहस्थ को सुखी जीवन जीने के लिए, घर में सुख शांति चाहने के लिए सबसे पहले शिव पूजन करना चाहिए। जिसने जीवन में शिव पूजन किया, अतिथि का सत्कार किया और उसके घर में गुणवती स्त्री है तो उस घर में भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जब निकलते हैं विचरण करने के लिए कि हमें किस घर में जाना है, कहाँ जाना है, तो सबसे पहले जो अभी बताया स्वास्तिक का चिन्ह, शंख चक्र पद्म जो ये सारे चिन्ह देखते जाते हैं कि किस किस ने अपने घरों के ऊपर ऐसे ऐसे सुंदर चिन्ह बना रखे हैं, किसके घर में गुणवती स्त्री है, शिव जी का पूजन करके आई है और घर में शांति है, उसके घर में भगवान आते हैं। और जब भगवान आ जाते हैं तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती, फिर तो शांति ही शांति है। क्योंकि जीव जाकर के परमात्मा के चरणों में ही विश्राम पाता है। तो कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार ने जैसे अहंकार रूपी रावण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और उसका वध किया, लेकिन भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने सिर्फ धनुष के चिन्ह को ही भक्तों को दे दिया, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमलों में बसाया, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण दूंगा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन का होगा मैं उसी की निर्मल पावा मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध है, सरल है, निर्मल है, मैं उसी के घर में जाता हूँ, उसी के चरण शरण लेता हूँ। क्योंकि मेरा भक्त है, मुझे और कहीं विश्राम नहीं मिलता, मैं उसके चरणों का आश्रय ले लेता हूँ। क्योंकि भगवान, अरे महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी और अक्षौहिणी सेना कई करोड़ लोग लड़े, लेकिन उनमें भी जब भगवान आए तो अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया। क्यों? अर्जुन कोई ज़्यादा धर्मात्मा थे? हाँ, अर्जुन ने कहा महाराज जिधर ले चलोगे मैं उधर ही चलूँगा, मेरे बस की कुछ नहीं है, ना मैं कुछ कर पाऊँगा, इसलिए मेरे जीवन की बागडोर आप ही संभालिए, जो कुछ करना कराना है आप मुझे बताते चलोगे और मैं करता चलूँगा। और लोग यहाँ कहते हैं नहीं, जो कुछ मैं करूँगा, मैंने किया है, अब मैं ऐसे करूँगा, इसलिए मैं करूँगा और भगवान करेंगे, दोनों में अंतर है। जो जैसे करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए जो अपने मन, वचन और वाणी के द्वारा पवित्र हो, भगवान को स्मरण करता है, भगवान उसी की चरण शरण लेते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरे 12 प्रधान भक्त हैं जिनको मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूँ, जो मेरा चिंतन 12 प्रधान भक्त हैं, उनका नाम इस प्रकार से है। विधि, नारद, शंकर, शनकादि, कपिल देव, मनु, नर, हरिदास, जनक, भीष्म, बलि, सुखमणि,
धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे आदि अंत नौ मंगल तिनको सोता बनता पावे अजामेल पर शक्ति है निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और गुण समझे। 12 भक्त प्रधान जो 12 भक्त प्रधान हैं भागवत में उनमें श्री ब्रह्मा जी पहले हैं। ब्रह्मा जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। दूसरे नंबर पर हैं नारद जी, तीसरे पर हैं श्री शंकर जी, चौथे पर श्री शंकादिक, पांचवें श्री कपिल देव जी महाराज, फिर मनु जी, फिर प्रहलाद जी, फिर जानकी, फिर जनक जी, फिर भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि सुखदेव जी और धर्मराज जी। ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो हमेशा परमात्मा के चरणों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान इनका चिंतन करते रहते हैं जो इनके यश को सुने और गाएं। इन 12 महाभागवतों के जो यश को सुनता और गाता है भगवान, जहाँ पर इनकी चर्चा होती है भगवान स्वयं इनके यश को सुनने के लिए चले जाते हैं। श्रोता और वक्ताओं का आज से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। यहाँ पर संक्षेप में ब्रह्मा जी, नारद जी आदि भक्तों का वर्णन भगवान स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनितो भीष्मो बलिर्वैयाश किर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुहिं विशुद्धं गुरुं यं ज्ञात्वा तपस्ते। ये 12 भागवत जो हैं ये भगवान हमेशा इनका चिंतन करते रहते हैं। कोई 12 भागवत सोते जागते उठते बैठते हमेशा उन्हीं परमात्मा का चिंतन करते थे। बोले कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण शरण प्राण जाए मगर धाम भूलो मती। प्राण जाए मगर धाम श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल जो अपनी मोक्ति का मार्ग बनाते बड़े अपनी मोक्ति का
विधिया